अस्सलाम एवरीबॉडी। जब हमने लास्ट मेरी बुक नहीं है लेकिन जब हमने लास्ट वो जो क्या थी पैराडाइम्स वाली बुक, व्हाट इज इट कॉल्ड, 7 Habits. When we finished 7 Habits last time, I did not expect to be called up again because honestly 7 weeks were a lot. लेकिन जैसे मैं यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाई थी तो मेरी काउंसलर ने कहा रोहा नेक्स्ट बुक अब तैयार करो. And believe you and me, I did not want to do it. मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हुई थी और जिस बुक का उन्होंने मुझे कहा था उसमें मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था बिकॉज वो बुक जो थी वो काफ़ी मुझे बोरिंग सी लगी. मैंने कह दिया, आई सेड इट. और बिकॉज वो काफ़ी बोरिंग थी तो मैंने कहा मैं स्लाइड्स कैसे बनाऊंगी, मैं क्या करूंगी. अब 7 Habits was वेरी एक्साइटिंग एंड आई एंजॉयड एवरी चैप्टर. हर हैबिट मुझे बहुत मज़े की लगी थी लेकिन ये बुक मुझे इतनी मज़े की भी नहीं लगी और ऊपर से मेरा हाथ भी जल गया तो मैं स्लाइड्स बना भी नहीं पा रही थी, बहुत बुरे वाला. तो आई रियली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक द स्लाइड्स. बॉटम लाइन, आई वॉजंट मेकिंग द स्लाइड्स. बट इस सब में ओनली वन थिंग मेड मी इंड्योर. सिर्फ एक चीज थी जिसने मुझे आगे कहा कि नहीं जाके बनाओ. वो था इस बुक का टाइटल. और इस बुक का टाइटल दिखाने के लिए मैं ये बुक आपके लिए लेके आई हूं आज. इस बुक का टाइटल है द स्मार्ट बट स्कैटर्ड गाइड टू सक्सेस. अब जब हम लोग 7 Habits पढ़ते हैं ना तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में आप अपनी पर्पस के बारे में डिस्कस करते हो और ये मेरा पर्पस बहुत क्लोजली है कि मैं हम जैसे लोगों की मदद करूं. हम जैसे लोगों का मतलब क्या, हाईली इंटेलिजेंट लोगों की मदद. जब मैं आप लोगों की तरफ देखती हूं तो मैं हाईली इंटेलिजेंट लोग देखती हूं. अजद हाईली इंटेलिजेंट है, आपके अजवद हाईली इंटेलिजेंट है. इसके बाबा से उसे मैं बात कर रही थी और वो बताए थे कि पता नहीं आपने कैसे फ्लाइंग कलर्स, डिस्टिंक्शंस और किस तरीके से पास करें और किसी को समझ नहीं आ रही कि आप कैसे बिना पढ़े निकाल लेते हैं एग्जाम्स. और अरसलान, आप जब भी गुफ्तगू करते हैं आप ऐसे हाईली इंटेलिजेंट पॉइंट्स मारते हैं कि मैं खुद भी कहती हूँ कि दे आर वेरी स्मार्ट. अभी यहाँ पे कासिम बैठा हुआ था, he is very smart. You guys are extremely smart people and I see that and I recognize आप लोगों में खुद का एक पार्ट. अभी एक और आउटडोर पेशेंट आता है फैसल, extremely intelligent, highly intelligent. अब आप सब यहाँ पे हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन आप स्कैटर्ड हैं. आपको अपना IQ हर सही जगह लगाना नहीं आ रहा. कभी वो ड्रग्स में निकल जाता है, कभी वो इसमें निकल जाता है, कभी वो उसमें निकल जाता है. एंड दैट वाज द ओनली रीजन दैट विद जले वे हार्ट आई मेड स्लाइड्स फॉर यू गाइस सो दैट आई कुड कम अप बी फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बी गैदर्ड. आप लोग स्कैटर्ड के बजाय गैदर्ड कैसे हो सकते हैं. बेसिकली जो टास्क हमें दिया गया है ना अल्लाह ताला की तरफ से, वो है कि हमने बहुत बड़े बड़े टास्क दुनिया में करने हैं. ऑनेस्टली जितना बड़ा IQ है, जितना बड़ा इंटेलिजेंस है, उतने बड़े काम करने हैं ना. लेकिन होता यह है कि हमसे अपनी इंटेलिजेंस हैंडल नहीं की जाती है. तो इस बुक ने हमारे जैसे लोगों के लिए 12 स्टेप्स बनाए जिससे हम लोग अपनी इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं. इस बुक के अंदर 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं. अब आप लोगों को पता चल गया क्यों मेरा बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हम हर वक्त सुन रहे होते हैं 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स, 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स. अभी आई थिंक कल भी एक प्रेजेंटेशन हुई है तो आई जस्ट डिड नॉट वांट कि इतनी रेपिटेशन हो रही है. आई डोंट वांट टू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन. सो आई फाउंड न्यू पॉइंट्स. आई फाउंड स्मॉल इफेक्टिव वे जिससे आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी इसको रिव्यू कर सकते हैं. और आई प्रॉमिस आई वोंट मेक इट बोरिंग. ओके, यू गाइज आर विद मी? ओके जी. By the way, Faraz is also very intelligent. I had to point out. बाकी सब भी होंगे, I just don't know the names. अच्छा जी, पहली एग्जीक्यूटिव स्किल है रिस्पॉन्स इनहिबिशन. आगे करेंगी स्लाइड. What is response inhibition?
Think before you act. Think before you act. You've told us the right answer. I knew you guys were smart, guys, but give me some time. आगे करें? The definition is, आगे करें please? The capacity to think before you act. कि हर काम करने से पहले हम 2 मिनट रुकें और उस काम के consequences सोचें. मैं इसको इस तरीके से देख रही थी कि आपके 2 selves हैं. एक आप present self हो और एक आप future self हो. वो कैपेबिलिटी जिसके अंदर आप अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोच सकें, उसका अच्छा सोच सकें, दैट इज रिस्पॉन्स इनहिबिशन. आगे कीजिएगा प्लीज. ओके, सो वेयर इज इट डेवलप्ड? अब मुझे लास्ट प्रेजेंटेशन में फीडबैक ये मिला था कि रोहा आप तो डॉक्टर हैं, आप तरह डॉक्टर वाले, तो ये डॉक्टर वाले तरीके से मैं आप लोग को समझा रही हूं कि ये आपके लोब्स हैं. ब्रेन के ना कुछ लोब्स होते हैं, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और एक और भी है. अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फ्रंटल लोब है. फ्रंटल लोब के अंदर डेवलपमेंट होती है इसकी, इस स्किल की, और ये डेवलपमेंट शुरू होती है 7 मंथ्स से लेके 25 ईयर्स तक. 7 मंथ्स में इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है और आगे जाके ये डेवलप होती रहती है. ये बेसिकली सबसे ज्यादा लास्ट वाली है जो डेवलप होती है. थोड़ा बोरिंग है, 2 मिनट बस मेरे साथ, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ. एक और न्यूक्लियस है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वो भी बेसिकली इसकी रिस्पॉन्स इनहिबिशन को रोकता है. ये कल मैंने एक पेपर पढ़ा था. बोरिंग बातें खत्म हो गई, आगे कर दें प्लीज. डिसइनहिबिशन. व्हाट इज डिसइनहिबिशन? What is disinhibition? मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इतना टाइम मैं इंडोर थी ना, सीक्रेट रिवील कर रही हूँ अपना. मैंने जितना ये वर्ड सुना है ना, डिसइनहिबिशन, हुआ ये था कि मैं बाइपोलर हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा अपने इम्पल्सेस पे एक्ट करती हूँ. तो मुझे मेरे डॉक्टर्स बहुत कहते थे कि रोहा यू डिसइनहिबिटेड, रोहा यू डिसइनहिबिटेड. उसकी अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, 2 मिनट स्टोरी सुनाऊं, तो मैं आई डॉक्टर के पास गई और आई डॉक्टर पे जाने के बाद ना, आई हैड दिस चाइल्ड लाइक स्माइल. मैं बस हर किसी को स्माइल पास करती थी. तो वहां मैंने चाइल्ड, बच्चों की तरह ना, रिसेप्शनिस्ट को भी स्माइल पास की. तो उन्होंने, डॉक्टर ने वो जो डालते हैं ड्रॉप्स, डालते हुए मुझे ना बड़े बच्चों की तरह ट्रीट किया. तोतला बोलने लगे. उनको लगा ये पता नहीं साइकेट्रिक हॉस्पिटल से आई है, इसको कुछ ज्यादा ही ना बच्चों का जहन हुआ हुआ या पता नहीं क्या. तो ये बेसिकली डिसइनहिबिशन होती है कि आपको आपके इंपल्सेस पे कोई अबूर ना होना, आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल ना होना. दिस इज डिसइनहिबिशन. अगर डिसइनहिबिशन का मतलब है कि आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल ना होना, तो क्या ये एक बुरी बात है? ऑनेस्टली मुझे बताएं. फ्राज, इज इट अ बैड थिंग? If I don't have a control over my urges, my responses, is it a bad thing? Why is it a bad? क्यों, मतलब आप, मुझे तो नहीं लगता इतनी बड़ी बात है. आपको लगता है? अब्दुल्ला आ गया, अब्दुल्ला बताएगा. अब्दुल्ला, मैं आपका वेट करती हूँ. अब्दुल्ला, I wanted you to also benefit from this. Do you think being disinhibited is a bad thing? डिसइनहिबिशन मीन्स कि अपने इंपल्सेस पे कोई कंट्रोल ना होना. आप लोगों को लगता है कि एक बुरी चीज है ये? बहुत बुरी चीज है. क्यों भला? क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता. तो ना हो तो फिर आप में और एनिमल में फर्क नहीं करेगा. ठीक है, एक पॉइंट हो गया. सुलेमान, इज इट अ बैड थिंग? आई थिंक रिस्पांसिबल रहना पड़ता है, तो इट इज अगर आप कंट्रोल ना रहे तो फिर रिस्पांसिबिलिटी कहां से? बट आई एम अ पर्सन एंड आई हैव नीड्स, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करूंगी. इज इट अ बैड थिंग? People could seek advantage of me. There would be no difference between me and an animal. और क्या बुरी चीजें हैं? Putting your future at stake. Very good. Parents, अगर हम लोग अपनी हर नीड के ऊपर एक्ट करेंगे तो क्या नुकसान होगा? मैं तो ये सोची थी कि मूवीज के अंदर जो हीरोइन होती है वो उसको तो दिखाए ऐसे कि वो हर चीज कर रही है जिसका उसका दिल कर रहा है, गोलगप्पे वाले स्टैंड पे खड़ी हुई है, दिखाती है ऐसे. ऑनेस्टली
एग्जैक्टली और जो रोक रहा होता है वो खड़ूस सा बाप होता है जिसको कोई भी नहीं पसंद करता। तो मतलब कि ये तो बुरी चीज हुई ना डिसइनहिबिशन, ये अच्छी चीज हुई। आगे करें, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसके अंदर बता रहे हैं कि द लीडिंग कॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटा हो जाना, substance use, stealing, gambling and extramarital affairs is this response inhibition। आप लोग यकीन करें कि जो सब्सटेंस यूज करते हैं, जो इवन मोटापे का शिकार होते हैं, जो स्टील करते हैं और जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वो सब इस रिस्पॉन्स इनहिबिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। और इस पे पेपर्स और पेपर्स और पेपर्स है। अजवद, यकीन मानो मेरा। बट मुझे पर्सनली ये लगता है, मुझे पता है कि ये बुरी चीज है कंट्रोल ना होना अपने ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे ऊपर कंट्रोल में अपना खुद का भी ले आऊंगा तो मजा खत्म हो जाए। हाँ, मुझे भी ये लगता है। लेकिन मैम शुमाइला ने कहा था कि जो रिपेटिटिव वाली आवाज आए ना, उसको ना सुनो। करो ये उसको सेटल डाउन करो, उससे बोलो मैं अपने अर्जेस का गुलाम नहीं हूं। और एक बात ही ना पहुंचने दे तो फिर क्या करें? बात आती काम कर दे वो। इसका मतलब है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका सही से डेवलप नहीं है, आपने ट्रेन नहीं ऑब्वियसली किया नहीं, उसको। ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब है कि क्योंकि जितना उसको पीएम करते हैं हम फायदा उतना हम डेवलप करते हैं। अगर एक इंसान बार बार एक चीज को बता रहा है खुद को, तभी उसके अंदर रिस्पॉन्स इनहिबिशन आएगी। अगर वो कहता है कि मुझे प्लेजर ही इस चीज से मिलेगा, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट वो अपने मिगडाला से ऑपरेट कर रहा है, इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है। और जो डिफरेंस है बेसिकली एवोल्यूशनरी डिफरेंस है, वो यही है कि इमोशनल ब्रेन के ऊपर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी जो कॉर्टेक्स है वो आपके इमोशनल ब्रेन के ऊपर आए। तो ये एवोल्यूशन है, डिफरेंस है बेसिकली आपका जो एनिमल ब्रेन से ह्यूमन ब्रेन। अर्जुन मेरे साथ और हम जैसे सब लोग जो इधर हैं, वो सब आपके साथ हैं। हम एक ही बोट में हैं। हम सबको पहली आवाज सुनने का बहुत शौक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ। फिर जब कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं तो प्लीज सोचें, आगे कीजिएगा। आपने कुछ पूछना था? मैं कहता हूँ वंस इन अ ब्लू मून तो ठीक होता है कि अगर आप अपने इम्पल्सेस को फॉलो कर लें, ठीक लेकिन है। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस बना दो तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आप पर्सनालिटी बना लो तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वंस इन अ ब्लू मून करें तो फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Disinhibition is impulsive behavior. मैं बता रही हूँ ना, the amount of times I've heard disinhibition in my indoors is a big, और I am surprised कि इन्होंने मुझे दिया भी क्यों है, because I am somebody who's very weak at this. क्योंकि हमारा यही प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम ये काफी ज्यादा है। और इंडोर्स में आप यकीन करें, मेरे डॉक्टर को पता है ये काफी मुश्किल था। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आप लोगों के लिए रखी है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। क्या हमें कोई इनपुट मिलता है, जैसे आप कहते हैं कोई अर्ज मिलती है कि कुछ करना है, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अगर ये चीज प्रोसेसिंग हम फॉल्टी कर दें, हम इस प्रोसेसिंग को स्लो डाउन ना करें, इसको शॉर्टन कर दें, देखिए अब ये छोटा हुआ है और ये बड़ा है, अगर हम अपनी प्रोसेसिंग को छोटा कर दें तो क्या आउटपुट उतना अच्छा निकलेगा? सही बताएं। इफ वी आर नॉट प्रोसेसिंग व्हाट इनपुट वी आर गेटिंग, क्या उस क्वालिटी का हमें आउटपुट मिलना है? तो सोचने वाली बात यह है कि जब आप अपने दिमाग को प्रोसेसिंग में नहीं इस्तेमाल करते तो आप वो नताइज नहीं निकाल सकते जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा। तो यू डोंट हैव टू लिसन टू योर सेल्फ राइट नाउ। एक अगला आने वाला दिन भी है, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से निकलना पड़ेगा। ड्रग एडिक्ट्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है उनको, फौरी मजा, अभी बस अभी मैं इस प्रॉब्लम को बाद में देखूंगा, अभी मैं बस ठीक हो जाऊं। जो लोग प्रेजेंट में कुछ ज्यादा रहने लग जाते हैं ना, और जो लोग फ्यूचर का नहीं सोचते, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। आइए करें, रिसर्च पर दिखाती हूं आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस सिंपल ये वाले दो ग्राफ्स देखें। पहला ग्राफ आपको शो करता है गलत रिस्पॉन्स का। अगर उस बंदे को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स पे आ जाता है। करेक्ट रिस्पॉन्स की पीक पे लिखा हुआ है, दिस इज द करेक्ट डिसीजन wins if some way is found to delay when the child needs to indicate his or her decision. बस थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए,
डिले कर दिया जाए तो वो सही पॉइंट पे पहुंच जाता है। मैंने ज्यादा रिसर्च पेपर्स इस दफा इसलिए डाले हैं बिकॉज लाइक आई सेड मैंने प्रूव करना है कि मैं डॉक्टर हूं, तो इसलिए आए कीजिएगा। अच्छा, हाउ टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स इनहिबिशन। पहले मैं आप लोग से सुनती हूँ, फिर हम एक फन सी ड्राइंग को देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी कैन इम्प्रूव इट? नहीं, हाँ, आप लोग को वो पॉज बटन याद है? Taking deep breaths. टेकिंग डीप ब्रेथ्स। व्हाई डू यू थिंक टेकिंग डीप ब्रेथ्स हेल्प? कौन मुझे ये बताएगा उससे क्या होता है? हाउ? डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। हाउ? अपने गार्ड को नहीं सुन रहे होते ना, फिर आपको 10 सेकंड्स मिल जाते हैं। अच्छा, बायोलॉजी थोड़ी सी। अब तो इतनी देर हो गई अब्दुल्ला, योर हेयर इंडोर्स, यू शुड बी एबल टू टेल मी इन अ साइंटिफिक बायोलॉजिकल वे। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, आज सीख लो। होता यह है कि जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हो आपका सिस्टम होता है, आप वैसे शैलो ब्रीदिंग में होते हो, लेकिन क्योंकि अब आपने ब्रीथ इन एंड आउट किया तो अब ब्लड जाएगा बजाय के एमिगडाला के ऊपर प्रीफ्रंटल को। ठीक हो गया? तो बजाय के चिंप को आप एक्टिवेट करो, ब्रीदिंग करके रीसेट एंड देन प्रीफ्रंटल। ठीक है? पता नहीं, डॉक्टर ये कहते हैं। मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर। ये ऐसे है जैसे अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली शैलो हो जाती है, तो एक तरह से आपका बॉडी को स्ट्रेस से निकालने के लिए डीप ब्रीदिंग हेल्प करती है। लेकिन ब्रेन के ब्लड का भी है। नहीं, इस तरह अच्छा चले, डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा आगे करें। अब मुझे ना बुक के ना बहुत कॉम्प्लिकेट करके उन्हें लिखा था, तो मैंने सिंपल एक ड्राइंग ड्रॉ की, सिंपल सी। ठीक है, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट बट दिस इज मी। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू ईट दिस कपकेक बट मोटापा है तो मैंने नहीं खाना, और ये मेरा एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब आपको लगता है कि किस चीज को चेंज करूंगी तो मैं अपनी इंपल्स पे कंट्रोल पा लूंगी। Which things can I change in this diagram? Your mindset. I can't. एक तो एनवायरनमेंट है, ठीक है आंटी, एक एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, और पेरेंट्स, और क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं? एक एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, टास्क को चेंज कर सकते हैं। Yes. टास्क चेंज कर लेते हैं। And yourself. एंड योरसेल्फ, शाबाश, वेरी गुड। आगे करें। सबसे पहले एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। हाउ विल वी मॉडिफाई द एनवायरनमेंट? इफ आई वांट टू ईट दिस कपकेक, हाउ विल आई चेंज द एनवायरनमेंट? मैं एनवायरनमेंट कैसे बदलूंगी? टीवी देखने लगे। डिस्ट्रैक्ट करूंगी अपने आप को, वेरी गुड। और मैं एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करूं? डिस्टेंस कर लूंगी अपने आप को, वेरी गुड। मैं ऑल टुगेदर उस टास्क को रिमूव भी कर सकती हूँ फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट? जैसे डायबिटिक पेशेंट को बहुत मुश्किल होता है शुगर की क्रेविंग्स को रोकना, तो वो ऑल टुगेदर ही शुगर को अपने घर में से रिमूव कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ दे कैन चेंज द एनवायरनमेंट। आगे करें। हाउ कैन वी चेंज द टास्क? मैंने कपकेक खाना है, तो अब मैं इसको कैसे चेंज करूं? नहीं खाना ना, लेकिन ये तो किसी और को खिला दें। किसी और को खिला सकती हूँ। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है एक कॉन्सेप्ट वेट टाइम का। उसमें ये होता है कि बजाय कि मैं अपने आप को बोलूं नहीं मैंने ये कपकेक नहीं खाना, मैं कहती हूँ कि चलो मैं बाद में खा लूंगी, चलो मैं बाद 10 मिनट दो, 15 मिनट दो। आप बस अपने आप को वेट कराओ। आपने अपने आप को नो नहीं कहना, बिकॉज जब आप कहोगे नो अजवत, तो आपने तो फिर करना ही करना है। अपने आप को अगर बोला नहीं तो फिर तो सिगरेट पीनी भी नहीं है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अपने आप को वेट कराओ, वेट टाइम। अपने आप को ये दिलासा दिलाते रहो, लेकिन एंड पे ना पीना, किसी काउंसलर के पास भाग जाना, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली वही है। इसमें बताया भी नहीं जाता कि 30 मिनट्स का वेट एटलीस्ट डाल दें। हाँ, आई डोंट नो दिस, बट बुक में वेट टाइम का जिक्र था। 30 मिनट्स का। ओके। ये अब- काफी दफा होता है कि मतलब मैं तो ड्रग्स नहीं करता, हाँ। पीपल हु डू टेल मी दैट जब उनको कोई ड्रग चाहिए होता है, कोई बोतल चाहिए होती है,
तो वो डीलर को फोन करते हैं कि हमें दे दो, इस अभी चाहिए। डीलर कहते हैं नहीं मैं आपको 2 घंटे बाद दूंगा। हाँ। वो कहते हैं फिर ना दो। हाँ, क्योंकि उनसे अभी चाहिए इंस्टेंट। जब इंस्टेंट नहीं मिलता तो वो कहते हैं ना दो। इसी तो वेट टाइम कहते हैं कि वो उसको डिले करता रहता है, डिले करता रहता है। उसके बाद हमने हर चीज अकेली नहीं करनी होती है, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ ड्रॉ किया है, अब आपने हंसना नहीं है मेरे ऊपर। आगे करें। सो दिस पर्सन हैज अनदर पर्सन टू हेल्प, ठीक है। यू कैन सोलिसिट हेल्प, यू डोंट हैव टू डू थिंग्स अलोन। आप अपनी अम्मी की हेल्प ले सकते हैं। अपने अब्बू को बोलें कि प्लीज मुझे सिगरेट पीने से रोकें। वो कैसे रोकेगी? वो आपको समझाएंगी, आपको कहेंगी आंटी समझा सकते हैं ना। आई मदर्स का, पेरेंट्स का, एग्जैक्टली, या यस यू कैन डू सम एक्टिविटी। आप कुछ ना कुछ अपने लव्ड वन के साथ कर सकते हो। स्ट्रगल कर रहा है, जैसे अगर मैं कल जो है ना गराटो जलेबी आई तो मामा ने जिस तरीके से मुझे डिस्ट्रैक्ट किया ना, बहुत मुश्किल था। लेकिन यस योर लव्ड वंस कैन हेल्प। ओके, उन्होंने कहा कि पहले तो गाड़ी में मैं शुरू हो गई तो उन्होंने मुझसे ले लिया। फिर जब मैं घर गई तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी है, और फिर उन्होंने बहनों में बांट दी। फिर एक एंड पे भी पड़ी हुई थी, तब तक मेरा दिल फिर नहीं चाहा तो वो फ्रिज में पड़ी हुई है अभी तक। मैंने टच नहीं की उस वक्त, लेकिन मुझे चाहिए थी तो वो सारा था। ये भी बुक में लिखा हुआ है, गराटो जलेबी बुक में लिखी हुई थी। गाड़ी में आपने कैसे वो मैंने मुझे भी दे दो। इतने मजे की थी वो, इतनी अच्छी थी वो, गरम और अच्छा रहने। अगर कि हमने आपने इतना कुछ किया, क्या क्या लव वंस ये कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर रिलाय कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास एनवायरनमेंट, टास्क अभी भी है। और सबसे बड़ा रोल अपने आप का ही होता है। आगे कीजिएगा। मैंने जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल अपने आप का ही लिखा है। सबसे पहले ये है, हर चीज को करने से पहले प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। प्लान बनाना होता है। स्टिक टू इट, स्टिक टू इट बहुत अच्छा है। स्टिक टू इट का मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस मैंने वो जलेबी खा भी ली ना और मैंने रियलाइज किया कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी, तो मुझे वो बीच में रुक जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सिगरेट नहीं पीनी ना, लेकिन सिगरेट पिए बगैर अब मुझे पता चल गया कि मैं पी रही हूँ, 2 पफ्स मैंने ले लिए हैं, तो उसके बाद ये ना हो कि मैं कहूँ कि मैं पूरी ही पी लूं। ऐसा नहीं करना मैंने कि मैं पूरी ही पी जाऊं। चलो 2 तो ले ही लिए हैं, पूरी सिगरेट ही बंदा कंप्लीट करता। नहीं, स्टिक टू योर प्लान। अगर मैंने सिगरेट नहीं पीनी थी, 2 पफ्स ले भी लिए, कोई बात नहीं, स्टिक टू द प्लान। ओके। देन एक्सटर्नलाइज। एक्सटर्नलाइज होता है कीप अ स्कोर। जब मुझे बहुत गुस्सा आता था तो आई स्टार्टेड कीपिंग अ स्कोर। आई स्टार्टेड सेइंग कि मैं हर दिन में कितना गुस्सा कर रही हूँ, and I started making a graph. So what I was doing is I was externalizing my journey. तो आप भी ये कर सकते हैं कि आप externalize कर सकते हैं। उसके बाद reward, अपने आप को reward दे सकते हैं। Reward जैसे कि you could walk as a reward, you could stitch as a reward। ये चीजें मैं करती हूँ as a reward। आप लोग क्या क्या चीज अपने आप को reward करने के लिए करते हैं? सिगरेट्स नहीं। आप सोच बोल रहे हैं, मुझे पता चल गया। नॉट सिगरेट्स और ड्रग्स, नो। देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू कैन, आई विल गिव देम टू यू आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, यू कैन encourage yourself. What is the best way you've ever encouraged yourself? Very good. क्या बेहतरीन तरीके जिससे आपने कभी अपने आप को encourage किया? लॉल। हाँ हाँ, that will help. मैंने तो शीशे में देखी है हमेशा क्या है, you're better than this. You're better than this. This is such a good one. What other ways? मैंने कॉज याद किया कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया। क्या कॉज था? मेरे अगर कोई स्पेसिफिक काम है और उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अपने आप को एनकरेज करना है वो काम करने के लिए, तो मैं उसका कॉज याद करूंगा कि मैंने मोटिवेशन किया थी। वेरी गुड। मैंने अपने आप को कैसे इनकरेज किया? मैं रात को अपने लिए इनकरेजिंग जुमले लिखती हूँ कि रोहा, you've come so far, you can go more,
and there was a time when you couldn't even write. Willing ways में होता था कि I couldn't even write. Drugs इतने ज़्यादा थे, and I used to cry. But look how far we've come. Like gratitude journal helps me also. encourage myself कि मैं इंसानियत के लिए मैं क्या कुछ कर सकता क्या चीज़? हूँ, इंसानियत के लिए मैं क्या इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी गुड. ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से ज़्यादा अलाइन करता है. तो ये सारी तरीके हैं जिससे हम लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. और ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल करके इसलिए बताया था बिकॉज मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये हो गया है. आगे कीजिएगा. एंड पे मैंने कुछ कहना था आप लोगों से. मैंने ये सब मतलब आई डिड नॉट वांट टू गिव अ प्रेजेंटेशन बट आई डिड इट बिकॉज देयर वाज अ पर्पस अटैच्ड. एंड येस्टरडे आई रियलाइज्ड इन द लेक्चर हॉल कि जो लोग पर्पसफुल होते हैं ना अपनी लाइफ में, उनके रिलैप्सेस कम होते हैं. बिकॉज जो पेशेंट्स रिलैप्स कर रहे थे ना बार बार उनकी लाइफ में कोई पर्पस ऐसा नहीं नजर आ रहा था. तो अपनी पर्पस पे प्लीज काम करें. अगर मैं यहाँ पे आई थी ना तो वो इसीलिए आई थी बिकॉज आई लाइक हेल्पिंग स्मार्ट बट स्कैटर्ड पीपल. आई रियली डू. इट मेक्स मी रियली हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त. लेकिन दे हैपन एंड यू फॉरगिव योरसेल्फ. इट्स ओके. एग्जैक्टली. लाइक अभी आज सुबह भी मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था, रो धो रही थी. So you do screw up, it's okay. But you pick yourself up and you go back to the pedestal. So you need to be purposeful. आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए. तो इसको प्लीज हम कुछ कर ले, थोड़ा बहुत गुस्सा कर ले, थोड़ा बहुत रोने लग जाए तो पेरेंट्स कहते हैं जी कि विलिंग वेज को रिकॉर्ड कर दो. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग वो कहते हैं जी विलिंग वेज को रिकॉर्ड कर दो. It's so frustrating. I think that is not the solution to any permanent solution नहीं है. It's so frustrating. I understand your frustration. कभी कभार आप बार बार अपने पेरेंट्स को समझाते रहो कि आप मुझसे बात करें, लेकिन वो सुनते नहीं हैं. ऐसा ही है. लेकिन आपको ना अपने पेरेंट्स से अलग होके फिर अब सोचना पड़ेगा. ऐसे कहता है डिटैचमेंट. अपने रवैये पे भी एनालिसिस करना चाहिए कि आई शुड बी रिस्पेक्टफुल. ये अगर एटीट्यूड करेगा तो मे बी. हाँ, अपने रवैये पे भी. यस. This whole journey, parents have a lot to offer, and they have gone through a lot of things themselves on the personal level as well. Because the loved one, उनका बेटा होता है, उनकी बेटी होती है, they have sacrificed a lot, they have gone through a lot, and sometimes बड़ा मुश्किल हो जाता है to gather yourself together all the time, 24/7, round the clock, 365 days a year is very difficult. But the expectations for the children from their parents is way too high, and they think it no matter what we do, when we do, parents be there in their proper senses and react and be there. It's not possible. Yes, I think we need to humanize our parents. Yeah, we need to humanize them. But we all have phases. हमारे भी डाउन होते हैं. And हम लोग उनसे बस ले रहे होते और हम लोग रियलाइज नहीं करते कि उनकी भी लिमिटेड एनर्जी है. उन जिसमें से वो हम दे रहे हैं. और ये सब कुछ हम लोग बेहतर अगर हम है ना. ये तो कई पेरेंट्स जी कोई वो एंजल नहीं होता है. पेरेंट्स नहीं, वो ह्यूमन एंजल नहीं छोड़े, ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन आपकी बात तो मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर करें. चलें. Could you please explain to me how deep breathing can cause oxygen to go from your amygdala to deep frontal cortex? Basically what they're saying is कि ऐसा कुछ होता नहीं है. It's only the breathing that resets your. Miss Dr. Maha can tell you better. जी, डॉक्टर माहा. अच्छा. Thank you so much guys. Thank you.